हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, पहला वक्तव्य है एल्डिहाइड व कीटोन दोनों टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं। दूसरा विकल्प है एल्डिहाइड व कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यह जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न है हमारा रासायनिक अभिक्रिया से। तो इसकी हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, या हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की अभिक्रिया के विषय में हमसे पूछा गया है। अब देखिए, हमसे पूछा गया था कि टॉलन अभिकर्मक के साथ जब ये अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा टॉलन अभिकर्मक है यह होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा टॉलन अभिकर्मक है यह जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि यह एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि AgNO3 का, और साथ ही साथ अमोनिया का। ठीक है, जो कि है NH3। तो अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट का जो मिश्रण है इसे ही हम टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। तो जब हम टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि यह सिर्फ एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो एल्डिहाइड है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लिया जो कि है एसिटाल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया मुझे करानी है टॉलन अभिकर्मक से जो कि है AgNO3 प्लस NH3। ठीक है, या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पर Ag, और इसके साथ हमारे पास है NH3 का होल ट्वाइस। तो यह एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, टॉलन रिएजेंट यानी टॉलन अभिकर्मक का। तो जब ये टॉलन अभिकर्मक के साथ जो है 3 हाइड्रोक्सिल आयन के साथ यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड जब अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये हमारे पास है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड जब अभिक्रिया करेगा टॉलन अभिकर्मक के साथ, इस प्रकार जो है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पर बन जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर हमें सिल्वर का अवक्षेप भी मिलेगा, और इसके साथ साथ अमोनिया और वाटर इस अभिक्रिया में निकलेगी। ठीक है, तो यह जो है इसकी पूरी अभिक्रिया है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जो टॉलन अभिकर्मक है ये हमारा अभिक्रिया तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड के साथ यह अभिक्रिया करता है। कीटोन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कीटोन के साथ जो हमारा टॉलन अभिकर्मक है, ठीक है, यह बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि कीटोन इतना अधिक रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पहला कथन है हमारा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं, तो यह गलत है। दोनों नहीं बनाते, सिर्फ जो हमारा एल्डिहाइड है यही बनाता है। दूसरा है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह होता है, तो यह तो बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड होता है हमारा जिसमें एक साइड कार्बन के हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी साइड कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप जरूर है जो कि है CO। और अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो इसमें दोनों साइड हमारा कार्बन कार्बन होगा, यानी कि अल्काइल ग्रुप होगा, तो इसीलिए यह जो है एक कीटोन है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि वक्तव्य जो है बिल्कुल सही है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन वक्तव्य पहला जो है वह गलत है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि कथन A जो है यानी असर्शन जो है यह असत्य है, लेकिन R सत्य, यानी कि D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का। और मैं आशा करती हूँ कि आपको
इस प्रश्न का सही उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।